Good morning all of you. Today we will understand structural functional approach. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये दिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग, कंसेप्चुअलाइजिंग, कोडिफाइंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। इसके माध्यम से हम डाटा को संगठित करते हैं, उसको संकल्पनाओं में बद्ध करते हैं, उनको कूटबद्ध करते हैं और फाइनली उसके बेसिस पर एनालिसिस करते हैं। और इसको थ्रू दिस डायग्राम हम समझ सकते हैं कि जैसे ये पूरा आपका पॉलिटिकल मतलब एक तरह से एनवायरनमेंट है, इसको हम इंट्रा सोशल एनवायरनमेंट कह सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इनपुट आउटपुट एनालिसिस और सिस्टम अप्रोच में समझा था, इस इंट्रा सोशल एनवायरनमेंट अंतर देशीय वातावरण जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल कई डायमेंशन हो सकते हैं। और इसके बाहर आपका एक्स्ट्रा सोशल एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आता है। इस एनवायरनमेंट में आपका पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है और पॉलिटिकल सिस्टम में जो इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि आमेंटर पावेल ने बताया है कि इन्होंने बेसिकली सिस्टम को मेन बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस के रूप में समझाया है और कैसे ये जो एनालिटिकल सिस्टम है, पूरा जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है एक सोशल सिस्टम के अंतर्गत ये काम कर रहा है, इसे हमें समझना होगा कि कैसे ये बहुत ओपन भी है और कैसे ये एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टिव है। ये काफ़ी खुला हुआ व्यवस्था की तरह काम करता है और अपने वातावरण के साथ संतुलन भी स्थापित करता है। इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा फोकस होता है सिस्टम मेंटेनेंस और सिस्टम सर्वाइवल, यानी व्यवस्था की उत्तरजीविता और व्यवस्था स्थिरता से बनी रहे। और इसी को समझाने के लिए आमंड ने व पावेल ने कुछ इनपुट फंक्शंस की बात की है। इनपुट जो आगत, ये बेसिकली डिमांड और आपके सपोर्ट के रूप में सिस्टम में प्रवेश करती है। लो जनता कुछ मांगे रखते हैं, कुछ समर्थन करते हैं और वही इनपुट आगत फॉर्म में सिस्टम में आता है। इसके कुछ फंक्शंस, इनपुट फंक्शंस की चर्चा आमंड ने की है और उसके साथ ही उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स की बात की है जिनके माध्यम से उन इनपुट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। जब हम आमेंटर पावेल की सबसे इंपॉर्टेंट बुक का हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, इस बुक में उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि कैसे कुछ इनपुट फंक्शंस के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम एक तरह से अपने आप को सिस्टम अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने का काम करता है। और बेसिकली आमंड ने गैब्रियल आमंड ने जो पॉलिटिकल फंक्शनल प्री रिक्विजिट बताए हैं, राजनीतिक कार्यात्मक जो पूर्व आवश्यकताएं बताए हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम एक मल्टी फंक्शनल फॉर्म में काम करती है, उसमें 4 इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंग 3 आउटपुट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 इनपुट फंक्शंस को समझेंगे। 4 इनपुट फंक्शन में जो सबसे पहला आगत कार्य है वो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। जब हम राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती की बात करते हैं, बेसिकली इसके माध्यम से क्या होता है, जो पॉलिटिकल वैल्यूज है, नॉर्म्स है, रूल्स है, वो फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। लोग पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और साथ ही नए लीडर्स का, नए लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम में रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होता है, जिससे वे सिस्टम के पार्ट बनकर और अच्छे से सिस्टम के और लेजिटिमेट फॉर्म में काम कर सके, उसके लिए उसे और मजबूती देते हैं। ये जो फंक्शन है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट, ये बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स इस कार्य को, इस फंक्शन को संपादित करते हैं एंड दो स्ट्रक्चर आर फैमिली में हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में वोट कास्ट हमेशा से बीजेपी या कांग्रेस को करती आई है तो जनरली वो वैल्यूज उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। दूसरा पीयर ग्रुप, जो आपके सहपाठी समूह है, उनसे राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया संपादित होती है। फिर चर्च, कुछ आपके रिलीजियस, कल्चरल, आपके कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से भी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है और राजनीतिक व्यवस्था में भर्ती की प्रक्रिया है, ये संपादित होती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, यानी हितों का अभिव्यक्तिकरण या इसको हितों का अभिमुखीकरण भी कहते हैं। जनता की डिमांड्स बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। अब उनमें से जो सबसे पर्टिकुलर डिमांड है, से फॉर एग्जांपल आज के समय में एक बड़ा ग्रुप है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से
इम्प्लीमेंट करने का डिमांड रख रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है इसको आर्टिकुलेट करने का काम कौन सा स्ट्रक्चर करता है? इंटरेस्ट ग्रुप्स करते हैं। जो हित समूह होते हैं वो जनता के जो हित है उनको अभिव्यक्त करने का, आर्टिकुलेट करने का फंक्शन करते हैं। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इंटरेस्ट एग्रीगेशन, यानी जो बहुत तरह के इंटरेस्ट आर्टिकुलेट हुए हैं जनता के, फिर उनका समूहन, हितों का एकीकरण या समूहन करने का काम, मतलब उनमें से जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको कलेक्ट करना, उनको एग्रीगेट करने का काम बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। क्योंकि जो भी जेन्युइन डिमांड्स इस स्टेज पर निकल कर आते हैं फाइनली वो पॉलिटिकल पार्टीज तक जाते हैं और फिर वो एग्रीगेट करते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट डिमांड्स को। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है दैट इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार। जो भी सिस्टम ने जनता के लिए किया है या जनता की कोई बात सिस्टम तक पहुंचानी हो उसमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और ये जो फंक्शन है बेसिकली मास मीडिया, जिसमें आपका प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, प्रेस, सारी तरह के मास मीडिया इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद जो डिमांड्स है वो फाइनली पहले फंक्शनल लेवल पर स्ट्रक्चर्ड होते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से और वे पॉलिटिकल सिस्टम में प्रवेश करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में प्रवेश होने के बाद ये तो आपका पॉलिटिकल लेवल पर हो गया कि डिमांड्स को कैसे प्रोसेस किया गया, और फिर वो गवर्नमेंटल लेवल पर फिर फंक्शनल एस्पेक्ट पे काम होता है। और गवर्नमेंटल लेवल पर जब वो फंक्शनल एस्पेक्ट में काम होता है तो सबसे पहले फंक्शन और स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो कि आउटपुट के रूप में, डिसीजन पॉलिसीज के रूप में, निर्गत के रूप में, निर्णय और नीतियों के रूप में पुनः एनवायरमेंट में प्रवेश करते हैं, यानी वातावरण में जाते हैं, जनता तक पहुंचते हैं। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूल मेकिंग, यानी नियमों का निर्माण करना, जो बेसिकली लेजिस्लेचर यानी का व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। ये जो अप्रोच डिस्कस किया है आमंड ने, ये बेसिकली ये सारे कंट्रीज के लिए है। यानी यहाँ पे आप अफ्रो एशियन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, सभी में अमूमन इस तरह के फंक्शंस होते हैं और लगभग इसी तरह के स्ट्रक्चर्स इनको परफॉर्मेंस करते हैं। यानी ट्रेडिशनल अप्रोचेस में जहाँ पर फंक्शनल डायमेंशन पर फोकस नहीं किया गया था, सिर्फ फॉर्मल एक्सप्लेनेशन था, वहीं पर मॉडर्न अप्रोचेस में फंक्शनल डायमेंशन पर ज्यादा फोकस है। तो नियम के निर्माण का कार्य आपकी व्यवस्थापिका करती है। नियमों को रूल एप्लीकेशन यानी नियमों के क्रियान्वयन का कार्य एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका द्वारा की जाती है। और रूल एब्जुडिकेशन यानी नियमों का अधिनिर्णयन का कार्य, यानी नियम जब इम्प्लीमेंट हो गए हैं और प्रॉपरली लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तब उनको पनिश करना या डिटेन करना, ये काम जुडिशियरी यानी न्यायपालिका करती है। तो इस तरह से ये इस लेवल पर ये इंपॉर्टेंट फंक्शन इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से संपादित होकर आउटपुट के रूप में पुनः एनवायरनमेंट में जाती है। और एनवायरनमेंट में फिर जो बाकी प्रोसेसेस हैं यानी सोसाइटी का इम्पैक्ट और सारी चीज़ों का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो बेसिकली हर सिस्टम क्या करती है कि उनके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ मेजर रोल परफॉर्म करने के लिए काम करते हैं और उनका मेन फोकस क्या होता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन बना रहे, इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। और ये कुछ लेजिटिमेट पैटर्न ऑफ इंटरैक्शंस को तय करती है। ये जो जितने अंतःक्रिया की प्रतिरूप है ये सब वैध है, इनको मान्यता प्राप्त है, चाहे इस लेवल में हो चाहे इस लेवल में हो। और ये जो पॉलिटिकल फंक्शंस है, कुछ फंक्शन जैसे इस तरह के फंक्शंस, दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय ऑल पॉलिटिकल सिस्टम। जो और कुछ हद तक आपके जो ये फंक्शंस है ये भी लगभग हर पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा ये परफॉर्म किए जाते हैं। और कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मल्टी फंक्शनल होते हैं, जैसे आपकी लेजिस्लेचर कभी कभी रूल मेकिंग का काम करती है, हो सकता है एग्जीक्यूटिव भी कभी आपके लिए रूल मेकिंग और रूल एडजुडिकेशन का काम करती है। डिपेंड करता है कि सिस्टम कितना मैच्योर है। अगर बहुत वेल डेवलप्ड मॉडर्न सिस्टम है तो अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग फंक्शन करेंगे, लेकिन अगर बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है जहाँ पर बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं तो हो सकता है एक ही स्ट्रक्चर को कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ सके। तो इस तरह से एज ए होल अगर हम देखें कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स मल्टी फंक्शनल होते हैं और साथ ही एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी ये बेसिकली ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो सारे डायमेंशंस होते हैं कल्चर के, उनका एक मिक्सचर हमें इसमें देखने को मिलता है। थैंक यू।